किती टाईप झाले होते? हा 1 2 3 4. लिहा नेक्स्ट. फिफ्थ टाइप ऑफ इंटीग्रल. फिफ्थ टाइप ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जरा लिखे. तो इसके पहले थर्ड टाइप ऑफ द इंटीग्रल ये तुम्हारा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ऐसा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब वही टाइप ऑफ द इंटीग्रल कहाँ पे है? रूट में है. रूट में. तो रूल वही रहेगा कि इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में जहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा वहाँ पे पहले उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, उसका साइड वाला टर्म स्क्वायर में चाहिए. उसके दो कंडीशन है इंटीग्रेशन में. क्या बताया? जहां भी एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, जहां भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा और उसका साइड वाला टर्म स्क्वायर में रहेगा. ये उसके दो कंडीशन रहेंगे. ओके. तो यहाँ पे नोट में लिख दो. इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, नोट नंबर 1, इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल the coefficient of x square must be 1. The coefficient of x square must be 1. Okay, next number. By solving this type of the integral, नोट नंबर 2 में, बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल यूज द फॉलोइंग फार्मूले. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x plus root of x square minus a square plus c. Integral of 1 by root of x square plus a square with respect to x log of x plus root of x square plus a square plus c. Integral root of 1 by root of a square minus x square with respect to x is equal to sin inverse x by a plus c. चला लिया प्रॉब्लम लिया. इंटीग्रेट द फॉलोइंग. Integrate the following with respect to x. Yeah. 1 upon root of 3x square plus 8. 1 upon root of
3x² प्लस 8 झाला एवढा लिहून झाला. लिसन. अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालना है हमें. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू, कुछ भी लिखना नहीं, 1/√3x² प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, अब ये रूट में है तो इंटीग्रल में हमारा पहला काम यह है x² का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले कॉमन निकाल दो, क्योंकि उसके जगह पे हमें क्या चाहिए 1. x² का कोएफिशिएंट कितना चाहिए 1. तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3. तो ये 3 पहले कॉमन निकालेंगे, पहले रूट में ही निकालेंगे, बाद में बाहर निकालेंगे. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ देखो कैसे कॉमन निकालेंगे. ये तुम्हारा रूट या जीडीज रहेगा, यहां से 3 कॉमन निकालेंगे, जहां से नहीं निकलेगा वो उसके डिनोमिनेटर में रहेगा. तो यहाँ पे x² रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 8/3 विथ रिस्पेक्ट टू x. इतना समझ में आए. जहां से कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा, और जहां से नहीं निकलेगा तो उसके डिनोमिनेटर में लिख दो. तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया x² का कोएफिशिएंट 1 हुआ. अब ये जो √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 और रूट ब्रैकेट. अब √3 को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे. तो I इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि 3 ये रूट में है ना, तो √3 बाहर निकला. और यहाँ पे रहेगा इंटीग्रल ऑफ रूट में रहेगा ना, ये क्या है x² प्लस 8/3 विथ रिस्पेक्ट टू x. इतना हुआ. अब पहला कंडीशन की x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, और दूसरा कंडीशन उसका साइड वाला टर्म वो भी का चाहिए, स्क्वायर में चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1/√, बोलो क्या लिखेंगे x² प्लस √, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो क्या लिखेंगे √8/3 और ये किसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. इतना समझ में आया. अब 8/3 इसका, हाँ अगर यहाँ पे क्या रहता, अगर कोई 25 रहता तो 25 की जगह पे क्या लिखते हैं 5². 9 रहता तो क्या लिखते हैं 3². अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा √8/3 होल स्क्वायर. अब फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग इंटीग्रल ऑफ, बताओ फार्मूला, √x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ऐसा लिखना पड़ेगा. प्रांजल झाला फार्मूला पाठ, सांग log of x प्लस √x² प्लस a² प्लस c. इतना हुआ. यानी ये जो है ये तुम्हारा क्या है ये, और ये तुम्हारा क्या है x. अब आंसर में I इज इक्वल टू, जहां से हमें आंसर लिखना है तो पहले क्या है 1/√3 ऐसा है, बाद में क्या लिखेंगे log, बाद में ब्रैकेट क्या है x यानी कौन है x ही है, प्लस √ बताओ x² प्लस a², ये यानी कौन √8/3 और उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस अगेन I इज इक्वल टू 1/√3 log ऑफ x प्लस, ऐसा हो जाएगा. रूट में अगेन क्या करेंगे, ये x² या जीडीज रहेगा, रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, तो प्लस क्या लिखेंगे 8/3 और यहाँ पे प्लस लिया. नेक्स्ट लिया, सेकेंड लिख दो 1/√2 x² प्लस 7. हा तुमचा होमवर्क राहील, ऐसा ही सेम सॉल्व करना है. थर्ड
1/√3x² माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दो होमवर्क रहेगी तुम्हारे, एक प्लस का फार्मूला है, एक माइनस का फार्मूला है वहां पे। राइट, नेक्स्ट नंबर थर्ड 1/√11 माइनस 4x²। 1/√11 माइनस 4x²। ये हुए दो एग्जाम्पल। क्या लिया? लेट I is equal to integral of 1/√11 minus 4x² with respect to x। चला? तो इस इंटीग्रेशन में हमारा पहला काम क्या है? x² का कोएफिशिएंट 1 करना है हमें। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो 4 को पहले कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो रूट के अंदर में ही रहेगा। ओके, कैसे रहेगा बताओ जरा मुझे। ये इंटीग्रल, ये 1 और ये रूट ऐसा रहेगा। 4 को ऐसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा, ये 11 से निकलेगा क्या? तो ये 11 से नहीं निकलेगा, तो फिर ये 11 के डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कैसे रहेगा बोलो? 11/4 माइनस x², और यहाँ पे क्या रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद में अब ये 4 रूट में है, लेकिन इंटीग्रल के बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा ये बताओ? I is equal to 1/√4 ऐसा रहेगा, और यहाँ पे इंटीग्रल में 1/√, बोलो कैसे रहेगा वो? 11/4 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा रहेगा। अब I इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकलता है, ये क्या लिखेंगे? 1/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे तुम्हारा रूट। अब ये स्क्वायर में है तो उसका साइड वाला टर्म भी स्क्वायर में चाहिए, तो इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो? √11/2 2 ये रूट में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √11 बाय 2। ये क्या बनेगा? होल स्क्वायर ऐसा बनेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बोलो? यूजिंग, कौन सा फार्मूला? 1/, बोलो 1/√ऑफ ये स्क्वायर माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये चला। तो फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये वाला फार्मूला है। तो ये आंसर क्या बनेगी? I इज इक्वल टू, बोलो साइन इनवर्स, x यानी x वही है, और ये यानी कौन है? 1/2। I इज इक्वल टू 1/2 चला, 1/2 चला। साइन इनवर्स x/a, ये म्हणजे कोण? √11/2, और ये क्या रहेगा? प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/2 याज इट इज साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर में चला जाएगा, तो ये क्या रहेगा? ट्वाइस x बाय √11 प्लस c। असा हा 2 कॅन्सल करायची, बदतमीजी नाही करायची। बदतमीजी नाही बनायचा। हा याचा परमानेंट आहे, याच्या सोबत छेड़छाड़ नहीं करायचा। ये इसके साथ ही है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। झालं का मृणा? लिहून झालं का रे? लिहू नको, आपला लाजू नको, आपलाच घर.
नेक्स्ट लिहा. इंटिग्रल 1/√5 मायनस 9x². इंटिग्रल 1/√. होमवर्क आहे तो तुमचा. 4 मायनस 3x². त्याला किती नंबर झाले ते धरून. नेक्स्ट लिहा. 8^x/2 √(8^-x मायनस 8^x). ज्याला लिहून झाला तिकडे त्रिदेव लिहून झाले का रे. परवा दिवशी आले 8-10 दिवसातून. काल गायब. काल आंबे खाई होती. अनाले आते कोणी. अनाले येते रे. एका दिवशीच आंबे खाई झाली. आता आंब्याला अळ्या लागल्या रे काकात. अजून आंबे खाई झाल्यानंतर अजून का राहते. अकाळीचे तर ते 8 दिवसा पहिलेच जातील. अकाळी पहिली अकाळी. आता कोणाची पहिली अकाळी हो तिसरी होय. त्यांचं चांगलं काम आहे. एकाले बोलावतील ते बरोबर दोघे जातील. मेट फॉर इच अदर. गाना है मतलब से जा छोड़ेंगे ना साथ वो साथी मरते दम तक. गजून म्हणायचा. हम बने तुम बने एक असा म्हणत जायचा आणि आंबे खात जायचा. म्हणत जाता ना. खाताना गुया बरोबर साईडला ठेवाल. अकाळी नंतर अजून नागपंचमीला जातील का. नागपंचमी आणणार आहात बाई. नको जाल पाहिजे. फुसफुसच कराल. लिसन. Let I is equal to integral of with respect to x. लिहाजा नहीं. यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल का इंडेक्स पावर निगेटिव है और जहाँ पे इंडेक्स पावर निगेटिव रहता है तो उसको पहले पॉजिटिव करना. ज्यावेळेस इंडेक्स पॉवरचे झाले होते त्यावेळेस तू नव्हतीस न पाहिजे. जसा इंडेक्स पॉवरला दिले दम लागला. पहिलेच चढवलं नाही एक पेअर. तुले पाहिजे. तुला आन्सर तोंड केलीस ना मग तिनं चढवलं तुले काय लिहायला लागले. पाहिजे असेल तर माझ्या थ्रू सांग. मी मीडिएटर. मी थोडीशी 2 घूट मागून देतो. चढवणं मग हां 2 घूट मुझे भी पिला दे शराबी फिर देख होता है क्या. जय मग तिचा बांगडा बोला ढमचुम लिसन. तर तिला माहित नव्हता ना इंडेक्स पॉवर ज्यावेळेस इंडेक्स पॉवर निगेटिव्ह आहे त्यावेळेस ते नव्हती. इंडेक्स पॉवर निगेटिव्ह पाहतानाच तिला दम लागला. तर पाहिजे मी लाजाचा नव्हे आपलाच क्लास हो. फुकटात थोडी बसतो. जसा वाटला तसा का फुकटात बसून राहिला का. जेव्हा वाटला तेव्हा अब्सेंट राहायचा. हा तुमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.
पण हा हक्क आता नाही मिळवाल तर केव्हा मिळवाल? बोलगे त्याच्या लिया क्या सांगतो? इंडेक्स पावर निगेटिव है तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होता है? 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे लिखेंगे e द पावर x/2, ये आज इट इज रहेगा, ये रूट भी आज इट इज रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/e द पावर x माइनस e द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। चला, फिर ऐसा आने के बाद जो ऐसा ये जो पैटर्न रहता है, इस पैटर्न में क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे I इज इक्वल टू e द पावर x/2, ये आज इट इज। यहाँ पे रूट में देखो, यहाँ पे 1 रहेगा माइनस e द पावर x होल स्क्वायर। e द पावर x इंटू e द पावर x क्या हुआ? e द पावर x होल स्क्वायर। अगेन क्या रहेगा इसके नीचे? अपॉन e द पावर x। अब यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस e द पावर x होल स्क्वायर और ये e द पावर x दोनों रूट में है, तो इसको रूट में सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इंटीग्रल में ये e द पावर x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x आहे इथे e द पावर x/2 इंटिग्रेशन मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू x लिहिणं विसरायचं नाही। ओके, तो चालला आपला लुंगडत सर्वाच्या मागं त्याच्याशिवाय तो जमेत नाही। हा, तो समजून जायचा का या इंटिग्रेशनचा तो काय आहे? असिस्टंट आहे। साहेबाचा काम असिस्टंट शिवाय होय नाही। ओके, तो ये दोनों रूट में है तो रूट अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस e द पावर x होल स्क्वेअर अपॉन वाटायचे करून राहिलो ज्याला याच्यासोबत आली ना त्याची, आता हा अलग ना होईल का? हा कसा राहील ते? हा e द पावर x पहिले सेपरेशन होईल ना, है ना? जमानाचा आहे दा झाल्यानंतर म्हणते नाही आपल्याला प्रायव्हसी पाहिजे, मायबाप नाही पाहिजे आपल्याला। त्याला माहित आहे आता मी तर जुन्या जमान्यातलो आहे, माझ्या झाल्यानंतर मी तर 2-3 वर्ष आपल्या मायबापाजवळच होतो। झालं बा इकडे सेपरेट झाला, दोघांचे घर अलग अलग झाले, पण दोनही आहेत कवेलूच्याच घरामध्ये। पहिले कवेलूच्याच घरामध्ये होते, आता एक कवेलूच्याच घरामध्ये आहे। बस काय झाला, तेथून एक दिवाल कायची? अपाऊंची दिवाल आहे। झाला, आता हा कोठी जाईल? वर जाईल। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ का लिहायचा? e द पावर x/2 इंटू का लिहायचा? रूट ऑफ e द पावर x। डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? बोलो, रूट ऑफ 1 माइनस e द पावर x और इसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये रूट ऑफ e द पावर x है और ये e द पावर x/2, ये एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। e द पावर x/2 यानी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ e द पावर x, क्योंकि उसका इंडेक्स पावर कितना है? 1/2 और इंडेक्स पावर 1/2 यानी क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस e द पावर x होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट ऑफ e द पावर x। हा रूट आणला ना एकामध्ये दोघाला आणला, तर इथे एक त्याला जो e द पावर रूट x आहे याला असा लिहिता येईल। तुम्ही साइडला असं लिहू शकता, हा रूट ऑफ e द पावर x म्हणजेच काय होते? e द पावर x/2 आणि हाई काय आहे? e द पावर x/2। तो इसको मैं रूट में लिख रहा हूँ e द पावर x होल स्क्वायर, e द पावर x होल स्क्वायर। समजला का? हा का लिहिलो मी? नाही समजला तर मग एक स्टेप जास्त समज। पहा इकडे थोडं वाकला म्हणजे समजून जावं, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे।
तो ये e द पावर x बाय 2 इंटू त्याचा स्क्वेअर रूट बाहेर काढतो तर तोही का होईल मग e द पावर x बाय 2 द्या इथपर्यंत पहिले. अब देखो यहाँ पे, अब ये साइड में e द पावर x बाय 2 इंटू e द पावर x बाय 2 इज इक्वल टू फार्मूला e द पावर m इंटू e द पावर n इज इक्वल टू e द पावर m प्लस n, यानी e द पावर x बाय 2 प्लस x बाय 2 ऐसा हो जाएगा. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में एडिशन होगी. ऊपर में कितनी एडिशन होगी ट्वाइस x, तो ये मिलेगा क्या फिर बोलो e द पावर ट्वाइस x बाय 2, तो 2 2 क्या होता है कैंसिल, तो क्या मिलेगा बोलो e द पावर. साइड में कैलकुलेशन कर दो, ये वाला कैलकुलेशन साइड में कर दो क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी. i इज इक्वल टू ये रहेगा e द पावर x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e द पावर x और इसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. साइड में कैलकुलेशन लिख दो e द पावर x बाय 2 इंटू e द पावर x बाय 2 इज इक्वल टू e द पावर x बाय 2 प्लस x बाय 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखना पड़ता है और ऊपर में एडिशन हुआ x प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स बाय 2, 2 2 कैंसिल e द पावर x. कितना हो गया. अब देखो ये वाले इंटीग्रल में यहाँ भी e द पावर x है, यहाँ भी e द पावर x है. इसका मतलब e द पावर x का डेरिवेटिव है वहां पे क्या है डेरिवेटिव. इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी वहां पे फंक्शन f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव भी है तो उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. पुट कर दो यहाँ पे पुट e द पावर x इज इक्वल टू t, e द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt. डिफरेंशिएट के लिए इधर आता स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो e द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt. हा dx कसा आला मी डायरेक्ट लिहिलो समजला ना. t चा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल dt बाय dx. डायरेक्ट मी dx ला बाहेर आणलो इकडे तो e द पावर dx इज इक्वल टू dt. अब देखो ये वाला प्रॉब्लम या डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यहाँ तक हुआ. डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रल हा e द पावर x dx याची व्हॅल्यू किती लिहीन मी dt. अबे हा e द पावर x आला dx याची व्हॅल्यू किती राहील dt राहील ना. यहाँ पे कितना रहेगा 1. रूट में क्या रहेगा बोलो. रूट में बोलो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस e द पावर x ची व्हॅल्यू किती आहे भाई e द पावर x किती आहे t, तर t लिहू का लिहायचा t स्क्वेअर. t स्क्वेअर ला का समजावचा x स्क्वेअर. तो ये अगर स्क्वेयर में है तो ये भी स्क्वेयर में बनेगा क्या बनेगा ना नहीं बनेगा. 1 यानी क्या होता है 1 स्क्वेयर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखना नहीं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ये बनेगा 1 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू t. अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग सांगा कोणता फार्मूला यूज करू सांगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. i इज इक्वल टू सांगा मग आता काय लिहू मी साइन इनवर्स x म्हणजे कोण आहे इथे x म्हणजे कोण आहे t आणि a म्हणजे कोण आहे 1 प्लस c. i इज इक्वल टू साइन इनवर्स आणि x t म्हणजे कोण t म्हणजे कोण e द पावर बाय 1 लिया जाएगा नाही तर हा झाला e द पावर x प्लस नेक्स्ट लिहा टाइप ऑफ द इंटीग्रल कोणता दिला होता आता फिफ्थ लिहा 6th टाइप ऑफ द इंटीग्रल. 6th टाइप ऑफ इंटीग्रल
Sixth type of the integral, integration of 1 by root of ax square plus bx plus c with respect to x. जरा लीजिए, इसका भी रूल वैसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चाहिए 1। बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, कल हुआ ना फोर्थ टाइप ऑफ द इंटीग्रल। अब यहाँ पे जो ये फिफ्थ और सिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसके पहले थर्ड वाला और क्या हुआ फोर्थ वाला। थर्ड वाला क्या हुआ था 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाद में 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्थ वाला टाइप क्या था 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था ना। अब ये थर्ड फोर्थ हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ ये रूट में है, सिक्स में क्या है ये रूट में है, यही डिफरेंस है। आया समझ में, लिया नोट में लिख दो। इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, in this type of the integral, coefficient of x square must be 1. Coefficient of x square must be 1. Coefficient of x square must be 1. Note number 2. Then find tt. Then find tt. चला नेक्स्ट नंबर, this tt yard in second term, this tt yard in second term, yard in second term and subtract from the third term, and subtract from third term. जरा क्या प्रॉब्लेम, बाकीची प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, सेम प्रोसेस आहे त्यांची। 1 बाय रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। चला लिया, let I is equal to integral of 1 by root of 3x square minus 4x plus 2 with respect to x. ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो पहले 3 को क्या करेंगे कॉमन, लेकिन वो कॉमन निकालेंगे तो पहले रूट के बाहर नहीं, पहले वो रूट के अंदर रहेगा, निकाल दो। I is equal to integral of 1 by root of 3 को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई 3 प्लस 2 बाई 3। जिस टर्म से कॉमन नहीं निकलेगा वो उसके डिनोमिनेटर में रहेगा, तो उसके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। अब ये जो 3 रूट में है तो ये बाहर निकाल दो, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय रूट 3, यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रल, यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय 3 प्लस 2 बाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू x।
जरा एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 झाला ना. आता काय काढा लागेल टीटी. बघा टीटी आपण कोटी काढून राहिलो. टीटी कहाँ पे निकाल रहे हम, जहाँ पे 3 टर्म्स है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां पे हम निकाल रहे हैं टीटी. टीटी वाले कोटी काढायचं आहे जहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसके पहले वाले टर्म ने हमने निकाला कहा नहीं, वहां पे 3 टर्म्स है क्या नहीं, जहाँ पे कितना टर्म्स रहेगा 3. कौन कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये वाले टर्म में हमें टीटी निकालना है. तो निकाल दो टीटी. टीटीचा फॉर्म्युला काय राहते बे, हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स आणि ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर. टीटी हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स किती आहे -4/3, त्याला ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा आणि याचा ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर. एक्स का कोएफिशिएंट -4/3 है, कैंसिल कर दो 2 2 और उसका होल स्क्वायर कर दो. माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो कितना रहेगा रे, ये 2 और 2 कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर 9. तो टीटी हो गया 4/9. काल मृणा नव्हता, परवा नव्हता. का रे मृणा होता सारे, काल होताच तो. सुटूक नाही पोराला समज जाऊ दिलास ना, तुला काय तरी सांगलं होतं मी. अच्छा, जिंदगी भर फार्मूले चले. अब ये 4/9 ये जो टीटी है क्या करेंगे इसको, अब सेकंड में याद करेंगे और थर्ड में माइनस. तो ये है सेकंड और ये है थर्ड, याद कर दो. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ काय आहे 1/√3 लिहायचा पहिले. I इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रल 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x/3. सेकंड में याद करेंगे यानी 4/9. जो थर्ड है 2/3, जो थर्ड है 2/3, वहां से क्या करेंगे माइनस 4/9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला, सेकंड में याद कर दिए, थर्ड में माइनस कर दिए, और जहां पे याद कर दिए उसको ब्रैकेट में लेके आओ. ये इसका अलग ब्रैकेट रहेगा. चला, तो I इज इक्वल टू चला करा, त्याला कसं सॉल्व करायचं माहिती आहे ना. I इज इक्वल टू काय आहे इंटिग्रलच्या बाहेर 1/√3. हाँ बताओ, इसके लिए टेक्निक कौन सी है, फर्स्ट का स्क्वायर रूट, सेकंड का साइन, सांगा चले मन हा का ना मन. जरा ना कळवा बाकी राहिला ना, अंतरा झाला, आता अंतरा झाला, कळवा राहिला ना. तो हा गाणं चालू झाला केव्हापासून आहेस तू, कालच आहेस हा, परवा होतीस ना, परवा नव्हतीस, हे काल पण झालीस. अरे हे परवा नव्हती, हे परवा नव्हती, पण हा गाणं तर कालही सांगितलं ना. काल या जा
फर्स्टचा स्क्वेअर रूट, सेकंडचा साइन, थर्डचा स्क्वेअर रूट आणि ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर. द्या मग 1 बाय, तो ब्रॅकेट फर्स्ट याने कोण एक्स स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर रूट झाला एक्स, सेकंडचा साइन म्हणजे मायनस, थर्डचा स्क्वेअर रूट म्हणजे कोण 2/3 आणि याचा होल स्क्वेअर, थर्डचा स्क्वेअर रूट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और ऊपर में भी. ये प्लस या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, 6/9 माइनस 4/9 विथ रिस्पेक्ट टू x. I is equal to 1/√3 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे लिख दो रूट, अरे रूट नाही दिलो मी, रूट द्यायचा आहे ना, रूट घराच्या बाहेरच काढून द्यायला का, हा रूट आहे असा. रूट यहाँ पे रहेगा x माइनस 2/3 इसका होल स्क्वेयर प्लस, ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो ऊपर में क्या रहेगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी कितना मिलेगा 2/9, 2/9 विथ रिस्पेक्ट टू x. जरा अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में चाहिए, ये भी चाहिए ना स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में कैसा करेगा √2/3 होल स्क्वायर, 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ x माइनस 2/3 ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर प्लस √2/3 आणि याचा होल स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू x. तर हा झाला तुमचा x आणि हा झाला तुमचा ये. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग 1/रूट ऑफ x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x प्लस करून क्या प्लस करून x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x. फार्मूला लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c. हा वाला फॉर्म्युला अजून आहेच नाही प्लस का टाकून झाला का थोड्या. चला लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस c. तो ये हुआ x और ये हुआ ये. सांगा मग आंसर कसे बनवा. I इज इक्वल टू 1/√3. चला 1/√3 ॲज इट इज. आता का लिहायचं आहे लॉग ब्रॅकेट मध्ये सांगा, ब्रॅकेट मध्ये का लिहू लॉग ऑफ x म्हणजे कोण सांगा, लॉग ऑफ x लिहायचं आहे ना. x म्हणजे कोण x माइनस 2/3 आ जरा x. उसके बाद में क्या लिखेंगे प्लस फार्मूला पास जाए लॉग ऑफ x म्हणजे x माइनस 2/3. अब क्या लिखना है रूट ऑफ सांगा रूट ऑफ का लिहू x². अजून x म्हणजे कोण सांगा x माइनस 2/3 चा होल स्क्वेअर. हा झाला x² प्लस ये म्हणजे कोण रूट ऑफ 2/3 आणि याचा होल स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस c. चला फॉर्मूला अप्लाई केले. अब देखो यहाँ पे जरा इतपंद लिखून जरा. अब इनको अगर सॉल्व करेंगे, ये वाले टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म मिलता है ओरिजिनल 3x². क्योंकि ये वाला टर्म कहां से आया, यही से आया ना. ये वाले टर्म में हमने क्या किए 3 को कॉमन निकाल दिए. 3 को कॉमन निकालने के बाद ये वाला टर्म मिला. बाद में यहाँ पे हमने क्या कर दिए टी को याद कर दिए. टी को याद करने के बाद ये आया. तो लास्ट में
लास्ट में इसके जगह पे ये वाला लिखना पडता आहे. आणि एक्झाम मध्ये जर असा प्रॉब्लेम आला ना, तुम्ही इथे येऊन जर थांबले आणि नंतर याच्या ठिकाणी हे वाले टर्म नाही लिहिली, पण एवढा मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व करून का होईल, शेवटचा 1 मार्कच जाईल. तो ये वाला जो फार्मूला है, कौन सा, ये वाला 1/√x² + a² और 1/√x² - a². ये वाले फार्मूले में लास्ट स्टेप में किसको लिखना पड़ता है, जो तुम्हारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है. ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद लास्ट में आंसर में ओरिजिनल प्रॉब्लम लिखना पड़ता है. यानी I इज इक्वल टू काय राहील सांगा बरं आन्सर. हा राहील 1/√3. नंतर काय राहील, लॉग. हा तुमचा लिहून झाला होता ना, थोडं त्याला ढकल ढुकल करून टाकू का, थोडं ढकल ढुकल करून टाकू. फोर्स अप्लाय करू, फोर्स कुछ फोर्स असं. ओके, तो I इज इक्वल टू 1/√3. यहाँ पे रहेगा लॉग, ब्रैकेट में रहेगा x - 2/3. ये भी एज इट इज है, और प्लस ये जो रूट में है, तो इसका कैलकुलेशन यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम 3x² - 4x + 2 + या खाली नोटमध्ये लिहा. हा वाला फॉर्म्युला लिहा नोटमध्ये. नोटमध्ये हा वाला फॉर्म्युला लिहा ना. इथे एकाच ठिकाणी 2 फॉर्म्युले करा. इथे प्लस मायनस, इथे प्लस मायनस. नोटमध्ये लिहा बाय यूजिंग ये वाला फॉर्म्युला 1/√x² ± a² विथ रिस्पेक्ट टू x. ये वाला फॉर्म्युला लिख दो नोट में. जरा खाली लिया. ये फार्मूला अप्लाई करते समय, ये फार्मूला अप्लाई करते समय आंसर के एंडिंग में, आंसर के एंडिंग में सेकेंड टर्म के जगह, सेकेंड टर्म के जगह गिवन प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर लिखना है. गिवन प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर लिखना है. चला, तर याच्यावरचा होमवर्क कराल तुम्ही. होमवर्क लिहा याच्यावरचा. इंटिग्रल ऑफ √x² + 8x - 20 विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रल 1/√3x² - 4x + 2 with respect to x. झाला लिहून, होमवर्क लिहून झाला का?